पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली यह कालजयी कहानी उसने कहा था भाग 2। इसके पहले सभी ने भाग 1 देखा होगा। नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पर आकर आप इस लिंक पर जाकर आप द्वितीय भाग से पहले प्रथम भाग देख लीजिए, क्योंकि प्रथम भाग देखने के उपरांत ही द्वितीय भाग जो है आपको प्रभावित करेगा, अच्छा लगेगा और सबकी आंखों की कोर गीली करके जाएगा। भाग 2 के अंतर्गत मैंने कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु तो प्रस्तुत किए ही है, साथ में प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा की है। इसीलिए प्रश्न उत्तर को भी ध्यान से सुनिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलो तो सुनते हैं उसने कहा था भाग 2। चौथे भाग में लहणा सिंह खंदक में जाकर सभी को इस खतरे के बारे में सचेत करता है, सभी को बता देता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब आया है वह नकली लेफ्टिनेंट साहब है। वज्रा सिंह को हजारा सिंह के पीछे उसे वापस जाने के लिए भेजता है और स्वयं नकली लेफ्टिनेंट की ओर खबर लेने के लिए वह आगे बढ़ता है। वह लेफ्टिनेंट साहब को 3 बेर के बराबर गोले जेब से निकाल कर खंदक की दीवारों में जगह जगह घुसेड़ते और तीनों को एक तार से बांधते देखता है। पहले से ही लहणा सिंह को उस लेफ्टिनेंट के बारे में जो समझ में आ गया था कि यह नकली है, वह स्वयं आकर देखता है और उसे सहमति होती है कि सच में यह नकली है और यह कुछ न कुछ ऐसा गलत कार्य करने के लिए आया है जिसका प्रभाव जो है हम सभी को भोगना पड़ेगा, हमारे देश को भोगना पड़ेगा। आगे देखते हैं होता क्या है। चौथे भाग में लहणा सिंह को यह बात पहले से ही समझ में आ गई थी कि ये असली लेफ्टिनेंट नहीं है, ये नकली लेफ्टिनेंट है। वह बिजली की गति से उल्टे बंदूक से साहब के कुहनी पर वार करता है, कुंदे से गर्दन पर वार करता है। 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंकता है और मूर्छित साहब के जेबों की तलाशी लेता है। प्राप्त 3-4 लिफाफे और डायरी अब उनकी जेब में से निकल जाती है और वो अपने पास रखता है। साहब मुर्जा हटने पर जेब में हाथ डालते और उसी समय लहणा सिंह की जांघ पर गोली लग जाती है, मांडी पर गोली लग जाती है। लहणा 2 फायर से साहब को एक मौत की नींद सुला देता है। इसी बीच 70 जर्मन के जो सैनिक है वह धाव बोल लेते हैं, खई पर धाव बोल लेते हैं। 8 जवानों के साथ 70 जर्मनों से लड़ना वह असंभव था, लेकिन वो 9 जवान, वो 8 जवान जो है अपनी ऊर्जा के साथ उन सभी को रोकने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं। इस समय सूबेदार हजारा सिंह लौट आते हैं, उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी आते हैं और उन सभी को खदेड़ देते हैं। इस संघर्ष में लहणा सिंह की फसली में गोली लगती है। वह घाव खंदक की गोली मिट्टी से भरकर उस पर अपना साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लेना चाहते हैं। लहणा सिंह को फसली में गोली लगती है और उस गोली के जख्म को उस मिट्टी के साथ बुझाने का कार्य करते हैं और वहां पर एक पट्टी बांधने का प्रयास करते हैं। लहणा सिंह इस भारी घाव की किसी को खबर नहीं देना चाहते हैं। 3 मील दूर स्थित खाई वाले लड़ाई में धमाके सुनकर चिकित्सा सहायक के लिए एक सूचना भेजी जाती है। कुछ देर के बाद चिकित्सा सहायक यानी कि हॉस्पिटल के कुछ लोग आ जाते हैं और उन सबको ले जाने के लिए तत्पर बनते हैं। जल्दी से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां भी वहां पर आ जाती है। आगे देखते हैं।
सूबेदार हजारा सिंह को भी जख्म होती है, बोधा सिंह को भी जख्म होती है, लेकिन सूबेदार लहना को छोड़कर नहीं जाना चाहते। लहना ने उन्हें बोधा और सूबेदारनी की कसम देकर भेजा था। वजरा सिंह और लहना सिंह खंदक पर रुकते हैं। गाड़ी में सभी घायलों के एक साथ सूबेदार को विदा करते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि वे सूबेदारनी को चिट्ठी लिखे तो उसका मत्था टेकना जरूर लिखे, और जब घर जाए तो अवश्य कहे कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी के विदा होते ही लहना सिंह ने पानी पिलाने, कमरबंद खोलने के लिए कहता है और स्वयं लेट जाता है। प्यारे दोस्तों, लहना सिंह, सूबेदार और बोधा सिंह, ये तीनों जब उनको 7 दिन की छुट्टी मिलती है तब वह अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वापस आते समय लहना सिंह उस सूबेदारनी के घर जाता है, तब सूबेदारनी उसको पहचान लेती है। आगे देखते हैं इसका और उत्सुकता कैसे बढ़ रही है, इसको लेकर आगे देखेंगे। लहना सिंह गंभीर रूप से घायल हो चुका है, काफी रक्त बह चुका है, उसे अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही है। उसे बचपन की वही घटना याद आती है जब वह अमृतसर के बाजार में वह उस 8 वर्ष की लड़की से मिला था। उसने उससे कई दिन तक लगातार पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई? और एक दिन उसने अपना गड़ा हुआ शालू दिखाकर संदर्भ के रूप में हाँ हो गई यह कहा था। मूर्छा में उसका स्वप्न जारी रहता है। वह उस जख्म को सहते हुए ये सभी बातें जो है स्वप्न के रूप में देख रहा है। सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी जब उसको मिलती है तब सूबेदार के घर जाता है। तब वहां पर सूबेदारनी जो है उसे पहचान लेती है कि तब सूबेदारनी उसे कहती है, हाथ में पानी का गिलास लेते हुए और उसको देते हुए कहती है कि मैंने आपको पहचाना लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। आप मुझे बचपन में तेरी कुड़माई हो गई यह कहकर बुलाते थे, तब मैंने आपको उत्तर दे दिया था, हाँ हो गई। तब लहना सिंह को ये बात समझ में आ जाती है। तब लहना सिंह के सामने सूबेदारनी और एक प्रश्न निर्माण करती है। वह प्रश्न क्या है, आगे देखते हैं। जब लहना सिंह को वह पहचान लेती है और एक अपना आंचल पसार कर एक प्रतिज्ञा उससे लेती है कि जैसे तूने मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर बचपन में उस टांगे के पांव से बचाया था, वैसे ही अभी आपको सूबेदार जी और मेरे बेटे बोधा को भी बचाना है, उनकी रक्षा करना है। वह रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। लहना सिंह इसी बात को लेकर युद्ध में अस्पताल की कई गाड़ियां आकर भी पहले बोधा सिंह और सूबेदार को भेजता है, हजारा सिंह को भेजता है और उनकी जान बचाता है। और जाते समय हजारा सिंह को लहना सिंह कहता है कि सूबेदारनी से कहना उसने जो कहा है वह मैंने करके दिखाया है। एक देश के प्रति एक निष्ठता, दूसरी अपने प्रेम के प्रति एक निष्ठता, यह लहना सिंह के द्वारा
हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। हम कहानी के आखिरी छोर पर आ गए हैं, आखिरी समाप्ति पर आ गए हैं। लहना सिंह की जान जाने से पहले की स्थिति है। वह वजीरा सिंह को बार बार कहता है, वजीरा पानी पिला दे, वजीरा पानी पिला दे। वह वजीरा सिंह की गोद में लेटा हुआ है। लहना सिंह गोद को कितर सिंह की गोदी मानकर जाड़े में आम के फलने और दानों चाचा भतीजा के यहां बैठकर आम खाने की बात कहते कहते आखिरकार प्राण त्याग देता है। उसने जो कुछ भी कहा था, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पूरा किया। मूलतः यह कहानी एक कालजयी कहानी इसलिए कहा गया, और जो शीर्षक जो दिया गया है उसने कहा था, यानी कि किसने कहा था, उन्होंने जर्मनी के साथ अपने देश की प्रतिष्ठा को भी बचाया, अपने प्रेम के धागे को भी टूटने न दे दिया। वही जो है धागा वैसा ही था जैसे बचपन में था, वही प्रेम उससे आता हुआ दिखाई दिया। लेखक ने बड़ी सटीकता से दोनों की प्रेम कहानी को अलग अलग माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है। यह उसने कहा था कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने उसे न्याय देने का प्रयास किया है। आगे उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई? हो सकता है यह अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। उसने कहा था यह पहली बार सन 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था? इसका उत्तर आपके सामने है। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा आपको करना है। वह उनके सामने अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। यह बात लहना सिंह के मन को छू जाती है। आगे देखेंगे। चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी के तत्वों के आधार पर पात्रों का और गौण पात्रों का विशेष स्थान होता है। कहानी का मुख्य पात्र हीरो नायक लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द यह कहानी का घटनाक्रम तथा कहानी घूमती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ पात्र हैं। एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। कालांतर में उसका विवाह जो है एक सूबेदार से होता है, और लहना सिंह की और उसकी मुलाकात जो है मूलतः एक ऐसी स्थिति में मिलती है, ऐसी स्थिति में हो जाती है जो लहना सिंह को कुछ भी उसके बारे में पता न होता है। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र, हजारा सिंह सूबेदार, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र यानी कि बेटा, लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी, वजीरा सिंह एक सैनिक। इन सभी पात्रों का अपना विशेष महत्व है और इस कहानी को सजीव बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी पेपर में कई बार छात्रों ने लहना सिंह के प्रेम को ध्यान में रखते हुए अपने प्रेम के बारे में भी लिखा है। क्या लहना सिंह की बात उस लहना सिंह तक सीमित न रहकर आम आदमी तक पहुंचकर, आम लड़कों तक पहुंचकर यह प्रेम कथा के रूप में यह सामने आती है। लहना सिंह का किशोरावस्था में हुआ प्रेम, कालांतर में वह लड़की का एक सूबेदार से विवाह होना, लहना सिंह भी सेना में भर्ती होना, अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ और सूबेदारनी ही वह लड़की है जिसने कभी उससे प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया था कि
उसके पति सेना में भर्ती एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। लहना सिंह ने कहा था कि उस वचन को निभाऊंगा, अपने प्राणों की बलि देकर उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को उसने निभाया, तथा यही लहना सिंह का वास्तविक प्रेम जो है सामने आता हुआ दिखाई देता है। लहना सिंह का परिचय तथा विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। लहना सिंह एक वीर सिपाही था है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है तथा कहानी को सजीव बनाता है। कहानी में उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार से हो सकती है। सच्चा प्रेमी। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया था, वह प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बनाए रखा। बहादुर तथा निडर। लहना सिंह बहादुर था तथा निडर व्यक्तित्व महत्व के रूप में सामने आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध में जाना और अपना सब कुछ न्यौछावर करना, यह बहादुर की तथा निडर की एक विशेषता को सामने लाता है। वह चतुर था, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक उसे हो गया था। उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया था। सहानुभूति तथा दयालुपन भी उसमें दिखाई देता है। मूलतः भीषण सर्दी में उन्होंने अपनी कंबल जो है बोधा सिंह को दे दी थी, इसलिए उसमें यह दयापन जो है भरा हुआ था और वचन को पालने वाला। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राणों की रक्षा के लिए जो वचन दिया था, उसने भी उसे अपने प्राणों की आहुति देकर पूरा किया। ये सच्चा प्रेमी, सच्चा वचनबद्ध लहना सिंह का चरित्र है। कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ शालू। यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि उसमें उस पर क्या असर हुआ, लहना सिंह पर क्या असर हुआ। कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ शालू। यह सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आ गया, साथ ही वह अपनी सूझबूझ ही खो बैठा। इसलिए वापस आते समय एक लड़के को नाली में ढकेल देता है। कई प्रकार के ऐसे कार्य करता है जो उसे अच्छे नहीं लगते हैं। आखिरकार वह आंधा होने की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। उपाधि का अर्थ होता है डिग्री प्राप्त कर लेता है। उसे सब कुछ देखते हुए भी वह गलत कार्य करने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसकी अपनी प्रेमिका जो है वह स्पष्ट रूप से कह रही है कि मेरी सगाई यानी कि कुड़माई हो गई है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव जो है, केंद्रीय यानी कि प्रमुख क्या है, इस प्रकार से देखेंगे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखी गई यह कहानी सन 1915 की पृष्ठभूमि में लिखी यह कहानी है। गुलेर जी ने लहना सिंह और सूबेदार के माध्यम से मानवीय संबंधों को एक नया रूप देने का कार्य किया है, जिससे उनमें सब कभी प्रेम तथा कथा प्रस्तुत होती है। लहना सिंह सूबेदार के अपने पति विश्वास से सहानुभूति भी होती है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन से संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोध कहानी भी है। कहानी लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान भी करती है, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। ये कहानी का केंद्रीय भाव, मूल भाव कहा जाएगा। उसने कहा था कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
यह प्रश्न जो है हो सकता है 15 अंक के लिए आ जाएगा। मैं इस प्रश्न को पूरा पढ़कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस मुख्य उद्देश्य को जरूर आपके सामने रखूंगा। देखो, किसी न किसी लेखक को किसी न किसी उद्देश्य के माध्यम से यह कहानी आम पाठक के सामने लाना जरूरी होता है। मूलतः उसने कहा था कहानी प्रेम और विश्वास की कहानी है। यह विश्वास प्रेम से पनपता है। ऐसा माना जाता है कि प्रेम आधुनिक शहरी पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं होता, जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनके साथ ग्रामीण गांव के लोगों को भी प्रेम जो है होता है। लेकिन प्रेम का आधुनिक शिक्षा के नित्य संबंध नहीं है। प्रेम का भाव किसी भी व्यक्ति के मन में जागृत हो सकता है। हिंदी में इसका वर्णन आगे चलकर कई लेखकों ने किया, उनमें से फणीश्वरनाथ रेणु की कई रचनाओं में हमें दिखाई देता है। मूलतः यह कहानी प्रेम के 3 कोणों को लेकर चलती है। देश का प्रेम है, अपनी उस प्रेयसी का प्रेम है, और अपने कर्तव्य का प्रेम है। ये तीनों बातें इस कहानी के मुख्य उद्देश्य में स्पष्ट रूप से सामने आते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीख मिल जाएगी, और ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगेगा। फिर से मैं आपको एक बार सचेत कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और वीडियो ये अच्छा लगा तो आगे आपके मित्रों को ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए आगे भेजना है। आपने मुझे सुना, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा वीडियो जल्दी ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।